जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज हम आयत और वर्ग से संबंधित इबारती प्रश्न को सरल करना सीखेंगे। यदि आप इसको अच्छी तरीके से सरल करना सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। और अभी तक यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, ऐसी कितनी टिकिया रखी जा सकती हैं। कहने का मतलब है कि एक साबुन है, उसकी जो लंबाई है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई अर्थात उसकी जो मोटाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो वह साबुन उस गत्ते में जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है, उसमें कितनी साबुन रखी जा सकती है, कितनी टिकिया रखी जा सकती है, तो उसी को ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो साबुन है उसका आयतन ज्ञात करेंगे, उसके बाद गत्ते का आयतन ज्ञात करेंगे। तो इसका साबुन का आयतन ज्ञात करने के लिए और गत्ते का आयतन ज्ञात करने के लिए हम लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई कर देंगे तो इसका आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो उसको पहले हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है साबुन का आयतन बराबर लंबाई, चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। इसको करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो घन सेंटीमीटर में इसका आयतन आ जाएगा। और डिब्बे का आयतन 56 गुणे 40 गुणे 25 घन सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे कि जो डिब्बे का आयतन है उसके आयतन में हम साबुन के आयतन से भाग कर देंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने उस गत्ते में कितनी टिकिया रखी जा सकती हैं उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है, जो डिब्बे का आयतन है उसमें साबुन के आयतन से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे हम भाग करते हैं। यहाँ पे इसको सरल कर लेंगे। 5 एक्का ने 5 और 5 पचे 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और फिर इसको करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 अठे 56 अर्थात अब बच गया है यहाँ पे 8 गुणे 40 गुणे 5। और यहाँ पे जब हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 है, 2.5 का दूना जब करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसको हम एक बार में और इसको हम 2 बार में ले जाएंगे। अब इसका हम गुणा करके लिख देंगे जो संख्या बची हैं। तो यहाँ पे बचा है 8 गुणे 40 और गुणे 2। तो इसको गुणा करके हम लिख देते हैं। अब इसको हम गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 और 32 दूनी 64। तो ये हो जाएगा 64 और यहाँ पे हमने 0 छोड़ा था तो उसको लिख देंगे। अर्थात उस गत्ते में कुल 640 साबुन की टिकिया रखी जा सकती हैं। अगले प्रश्न को हम सरल करते हैं। अगला प्रश्न है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 48 मीटर है। यहाँ पे आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। तो अब हम परिमाप के सूत्र से क्या करेंगे, इसकी भुजा को ज्ञात करेंगे। तो इसको हम ज्ञात करते हैं। पहले इसका सूत्र लिखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो यहाँ हमने वर्ग का परिमाप का जो सूत्र है 4 गुणे भुजा उसको लिख दिया। अब आपको यहाँ पे वर्ग का परिमाप मालूम है 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 48 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणे भुजा। अब यहाँ से यहाँ इसको देख सकते हैं आप, ये गुणे के रूप में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये भाग के रूप में आ जाएगा। तो ये आएगा तो 48/4 बराबर ये हो जाएगा भुजा।
जब इसको सरल करेंगे आप तो 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 12। अर्थात इसका जो भुजा होगा वह 12 सेंटीमीटर का होगा। अब जैसे कि आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसी का आप जब स्क्वायर कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सूत्र लिख लिया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका भुजा आया है 12 सेंटीमीटर, इसका वर्ग कर देंगे। अब इसको जब हम करेंगे तो 12 गुणे 12 हो जाएगा। और जब 12 गुणे 12 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आप स्वतः गुणा करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया 12 और गुणे 12। जब इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 1 एकम 1, अर्थात इसका मान आ जाएगा 144 वर्ग सेमी। तो 144 हम लिख देंगे वर्ग सेमी। इसी क्रम में हम अगले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, उस वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे जो वर्गाकार खेत है उसका क्षेत्रफल दिया है, तो हम पहले इसका भुजा ज्ञात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं जो भुजा होता है उसका वर्ग क्या होता है, तो इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे तो उसकी भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे हमने खेत की एक भुजा ज्ञात करने के लिए जो क्षेत्रफल दिया है उसका रूट का मान ज्ञात कर लेंगे, अर्थात ये 169 है। अब जब इसको हमने किया है, इसका वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो ये इसका जो एक भुजा होगा उसकी लंबाई 13 मीटर होगी। तो जब इसकी एक भुजा ज्ञात हो गया तो इसका हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्गाकार खेत का परिमाप जो होगा वो 4 गुणे भुजा होगा, तो इसको हम लिख के गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे खेत का परिमाप जो होगा वो 4 गुणे भुजा, भुजा यहाँ पे आपने ज्ञात किया है 13, तो यहाँ पे हम कर देंगे 4 गुणे 13। अब यहाँ पे हम इसको गुणा करके लिख लेंगे, 13 कन्ने 13, 13 दूनी 26, 13 39 और 13 चौक को 52, 13 चौक को 52। ये क्या हो जाएगा, इसका मीटर में है तो इसको मीटर लिख देंगे, अर्थात इसका जो परिमाप होगा वो 52 मीटर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।